सिनेमा में, फिल्मों में आपने बड़े पर्दे पर कितना काम किया? देखिए, जब मैं टेलीविज़न करने लग गया, मैं पहले आया तो था फिल्म करने के लिए, लेकिन जब टेलीविज़न करने लग गया तो एक के बाद एक मुझे काम मिलने लग गया। तो पहली बात तो ये हुई कि काम करने का बड़ा मज़ा आया। दूसरा, काम करने की वजह से मुंबई की जो ज़रूरतें हैं, यानी कि घर, गाड़ी, मकान, परिवार, क्योंकि आया तो था अकेला, फिर धीरे धीरे परिवार हुआ, बच्चा हुआ, उन सब की ज़रूरतें और माता पिता के लिए भी आप कुछ कर सके, उस हिसाब से टेलीविज़न ने सब कुछ दिया। फिर धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब भी मैं फिल्मों की ओर जाता था तो मुझे ऐसे रोल मिलते थे जिससे मैं खुश नहीं होता था। यानी कि वो कैसे कहते थे, भाई साहब बहुत बड़ी फिल्म है, सलमान साहब हैं और आपका 2 सीन का रोल है, 4 डायलॉग अब बोलेंगे। तो अब जहाँ मैं एक तरफ तो मुख्य किरदार सारे कर रहा हूँ, चाहे सोशल हो या माइथोलॉजिकल हो, तो ये सोचकर ही बड़ी दिक्कत आ जाती थी कि भाई 2 सीन हैं और आप 4 डायलॉग बोलेंगे पूरी फिल्म में, अब सिर्फ इसलिए कि ये फिल्म है। तो मैंने ये कोशिश की कि मुझे अच्छा काम फिल्मों में मिले। कई जगह ये बात चली, मुख्य विलेन तक के लिए मैं कंसिडर किया गया यशराज जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में, लेकिन मेरे से ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकारों को चुना गया। तो मैं उसमें वेट एंड वॉच के हिसाब से चलता रहा कि मुझे अच्छा किरदार मिलेगा तो मैं करूँगा। अब ये रविदास जो फिल्म आई, इसमें मेरा मुख्य किरदार था और ये 2 भागों में बन रही थी, तो मुझे लगा ये काम करना चाहिए। पैसे थोड़े कम हैं सीरियल से, लेकिन किरदार बड़ा है, तो ये काम मैंने किया। एक फिल्म आई थी Z+, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक दरियागंज कॉप, दरियागंज दिल्ली में है, उसी हिसाब से बोलने का एक पुलिस इंस्पेक्टर का है, यूट्यूब में है फिल्म। एक सीन बच गया उसमें, 2-3 सीन, अच्छा रोल था वो, तो वो मैंने किया। और उसके बाद अब ये पृथ्वीराज किया है, इसमें भी कह नहीं सकता कि मैं आखिर में वो कैसा बचेगा, लेकिन जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं उसमें से एक कैरेक्टर है और बहुत अच्छा अनुभव रहा अक्षय कुमार जी, संजय दत्त और सोनू सूद के साथ काम करने में। इसके अलावा भी कुछ फिल्मों की बातचीत चल रही है और टेलीविज़न तो हमारे पास मिल ही जाता है कुछ न कुछ करने को। कोशिश ये रही है अनुराग जी कि जो भी काम करें जी, अगर अच्छा काम मिलेगा आपको तो आप उत्साहित महसूस करते हैं। जी जी। चाहे एक छोटा सा स्ट्रीट प्ले ही आप कर रहे हैं, यूट्यूब का काम आप कर रहे हैं, लेकिन आप मुख्य एंकर हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप सवाल करते हैं, तो ये काम उससे बेहतर है जो कि बड़े जिसकी ख्याति ज़्यादा है मगर जिसमें आप कुछ नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। फिर यहाँ से जब आप ग्रो करेंगे तो अलग बात है, लेकिन जहाँ भी आप रहें, छोटे सी रियासत के शहंशाह होना बेहतर है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन वो काम भी करेंगे क्योंकि फिल्म ही वो चीज़ है जिसके लिए हम आए थे। और आज जब मैंने ये 2-3 फिल्में की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, मगर यही एक कारण है कि हमने फिल्में कम की और टेलीविज़न ज़्यादा किया। अब शायद कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा अपने आप को समझा बुझा के थोड़ा छोटा रोल भी मिलेगा अगर हम कर सकें तो कोशिश करेंगे जी। अभी आपकी रविदास रिलीज़ हुई जी और काफ़ी अच्छा आपने क्या बताया कि ओपनिंग रही उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहें दर्शकों से। देखिए, रविदास जी बड़े महान विभूति और संत वाराणसी के थे, सब जानते हैं। 650 साल पहले की कहानी है जी। और उनकी उक्ति मन चंगा तो कटौती में गंगा, इतनी सरल युक्ति है जी, जिससे कि आप सभी बातों को बड़ी आसानी से कह देते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि अगर मन चंगा है यानी मन साफ है तो कोई भी कर्मकांड, किसी प्रकार की चीज़ों के बारे में अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं। और अगर मन ही साफ नहीं है तो आप कुछ भी बोलें, दुनिया को इम्प्रेस कर लें, कोई मतलब है नहीं। तो इन महान विभूति के ऊपर ये फिल्म बनाई गई। मेरा रविदास की भूमिका मैंने इसमें की है। मेरे अलावा जो है गुलशन पांडे, हेमंत पांडे जी वगैरह इस फिल्म में हैं। और इसको एक और भाग में बनाने की इच्छा है कि और अच्छे पैमाने से ये बने। नॉर्थ इंडिया में ये फिल्म बहुत पसंद की गई, यूपी, बिहार, झारखंड, MP, उड़ीसा आदि जगहों पे। और अभी ये थोड़ा सा ये बैन लग गया जो बीच में थिएटर में, तो तब तक ये फिल्म चल रही थी, बैन लगने के पहले तक 5वें सप्ताह में। और भी कई जगह से सेंटर से इंक्वायरी आ रही थी जहाँ इस फिल्म को ले जाना था, मगर अच्छा ही है अभी ये कोरोना की वजह से लोग सेफ रहना चाहते हैं, तो सारे सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं, तो फिल्म को भी उतारना पड़ा है। लेकिन जैसे ही वापस थिएटर्स खुलेंगे तो इस फिल्म को और बड़े पैमाने पर हम लगाएंगे वापस। एक प्रश्न थोड़ा इससे इतर रहेगा, थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का हो जाएगा, लेकिन मैं अक्सर देखता रहता हूँ आजकल जो
हमारे समाज में एक तरफ रविदास जी को पूजते हैं जी, रविदास जी की जय जयकार लगाते हो, मैंने देखा साथ ही साथ वो भगवान राम को जो है अशब्द बोलते हैं जी। जय रविदास लिख करके भगवान राम की प्रतिमाएं तोड़ते हैं और उनकी मूर्तियां फोटो ऐसा होता है क्या कहीं? मैंने कई बार ऐसा देखा। ओहो, देखिए ये तो बड़ा ही गलत है जी। क्यों? क्योंकि रविदास जी जिस परम तत्व के बारे में बात कर रहे हैं जी वो इन सभी भेदभाव से ऊपर है। जी किसी भी प्रकार के नाम को अपमानित करके आप रविदास जी को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। जी रविदास जी स्वयं ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। जी अगर आप उनकी कथा पढ़ें तो उन्होंने शालिग्राम को गंगा में तैरा कर दिखाया था। हमारी फिल्म में भी दिखाया गया है। जी तो शालिग्राम क्या है? ठाकुर जी है, विष्णु के रूप है और विष्णु के अवतार राम है। जी तो अगर आप राम को अपमानित करेंगे तो शालिग्राम की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? तो स्वयं रविदास जी ने अपने जीवन काल में ही जब शालिग्राम की भक्ति की, गंगा की भक्ति की और उन सभी पौराणिक चरित्रों की भक्ति की जिसको हमारे सनातन धर्म में पूजनीय माना जाता है, तो उनके अनुयायी किसी पर्टिकुलर भगवान को या किसी अवतार को नीचा दिखा के रविदास जी को ऊंचा नहीं कर सकते। और अगर रविदास जी होते तो इस चीज़ की भर्त्सना भी करते और इसका खंडन भी करते। मैं स्वयं ब्राह्मण और ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, फेसबुक में लोग जानते हैं जी और इसके बारे में बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं कि ये बड़े गर्व की बात है कि एक ब्राह्मण ने रविदास जी का रोल किया। लेकिन रविदास जी तो ऐसे थे जैसे कि सूरज है, हवा है, प्रकृति है, किसी प्रकार के भेद में बंधने वाले थे ही नहीं। वो जो सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हो वही तो रविदास जी जैसे महान संत की गरिमा के अनुकूल व्यवहार कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया, उनके समर्थकों को भी नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अंत में नारद टीवी के दर्शकों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहें? बहुत से दर्शक आपके बारे में काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे और आज सौभाग्य हुआ कि आप हमारे सामने मौजूद हो। मेरा भी ये परम सौभाग्य है कि आप सबों से अनुराग जी के सौजन्य से मिलना हुआ। मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब अलग अलग लोगों से मिलना होता है, मुख्तलिफ सवाल मेरे से पूछे जाते हैं। कोई ऐसा विशेष संदेश तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं अपने समाज में, अपने कार्यालय में, अपने परिवारों में पूरे योगी भाव से आप जिए, अपने कर्म को कुशलता से करें। जितनी भी आपकी क्षमता है, जो आपको काबिलियत ऊपर वाले परमात्मा ने दी है, किसी कार्य को बड़ा छोटा न समझते हुए अपने कार्य कुशलता से अपने ड्यूटी का जो भी आपकी ड्यूटी है उसको पूरा कीजिए और बिल्कुल शहंशाह की तरह मस्त रहिए, अपने जीवन में खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप ऐसे ही उन्नति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारद टीवी के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।